जय प्रभुपादा 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 श्रीला प्रभुपादा। Why do we celebrate Vyas Puja? What is the significance of Vyas Puja? But क्या significant किया था व्यास ने कि व्यास पूजा ही सब कर रहे हैं? He wrote Vedas, very nice. Originally there is one Veda. And then he expanded those Vedas into 4 Vedas. व्यास का मतलब होता है to expand. व्यास का मतलब क्या होता है? To expand. Expand what? Expand the knowledge. Expand the Veda base. Expand Vedas by giving purports to the Vedas. So जितने भी पुराण है, ईशोपनिषद है, जितने पुराण उपनिषद है, इतिहास है, बाकी वेदांत सूत्र है, they all are expansion of the original Veda. वेद का एक्सपेंशन किया है, इसीलिए उनको व्यास बोला जाता है. व्यास मतलब जो एक्सपैंड करता है नॉलेज को. तो अब प्रभुपाद ने क्या किया? जो सबसे इंपॉर्टेंट वेदा है वेदांत सूत्र श्रीमद् भागवतम, जिसमें सब वेदों का सबका सार है, उसको प्रभुपाद ने एक्सपैंड किया है ना. तो जो हम बोलते हैं टीका लिखा या जो स्तुति होती है, लिखते हैं श्लोकास जो होते हैं, स्तुति जो होती है, वो प्रभुपाद के परपोर्ट्स, जैसे कि व्यास ने ये सब परपोर्ट्स दिए थे एक वेद को पहले 4 वेद में डिवाइड करके उस वेद का परपोर्ट दिया, फिर उन वेद का परपोर्ट वेदांत सूत्र में दिया, फिर उसका परपोर्ट बेस्ट श्रीमद् भागवतम, पहले तो बाकी पुराना, फिर श्रीमद् भागवतम जो कंडेंस्ड पुराण है उसमें दिया, ईशोपनिषद सब उपनिषद और उप उपनिषद सबका जो श्रीमद् भागवतम में. तो प्रभुपाद ने जो श्रीमद् भागवतम जो है उसको एक्सपैंड किया, अंडरस्टैंड, उसको एक्सपैंड किया, भगवत गीता को एक्सपैंड किया. तो प्रभुपाद का जो टीकास है वो फ्यूचर जनरेशन के लिए वो स्तुतिस बन जाएंगे, वो श्लोकास बन जाएंगे, अगर उसको कोई एक्सपैंड करेगा. अंडरस्टैंड, प्रभुपाद के परपोर्ट्स को अब कोई एक्सपैंड करे, हर एक लेके उसके ऊपर टीका लिखे, उसके ऊपर परपोर्ट लिखे. प्रभुपाद का मतलब हर एक प्रभुपाद का जो लाइन है, श्लोक है, क्योंकि प्रभुपाद ने इंग्लिश स्पीकिंग पब्लिक को बोल रहे थे, इसलिए प्रभुपाद ने संस्कृत में नहीं लिखा. अगर संस्कृत में लिखते तो वो स्तुति हो जाती, वो श्लोकास हो जाते, है ना. और जो प्रभुपाद लिखते तो उनको यदि कोई एक्सपैंड करे तो वो व्यास की गद्दी बैठने लायक होगा. इसीलिए हम बोलते हैं कि वाई प्रभुपाद इज द ओनली आचार्य, लास्ट आचार्य. वाई? बिकॉज प्रभुपाद एक्सपैंडेड वेदांत सूत्र का कंडेंस जो है श्रीमद् भागवतम, राइपेंड फ्रूट है जो वेदास का, उसको प्रभुपाद ने एक्सपैंड किया. भगवत गीता को एक्सपैंड किया. चैतन्य चरितामृता जो सारे हमारे गौड़ा वैष्णव की फिलोसफी बुक है उसको एक्सपैंड किया प्रभुपाद ने. इसीलिए प्रभुपाद इज द राइटफुल पर्सन टू सिट ऑन द व्यास आसन, व्यास पीठ पे बैठने का प्रभुपाद का अधिकार है. और वो अधिकार किसी और के पास क्यों नहीं है? जब तक नहीं है वो अधिकार, जब तक आप प्रभुपाद के परपोर्ट्स को के ऊपर परपोर्ट ना लिख दो. अंडरस्टैंड? जो प्रभुपाद के परपोर्ट्स पे परपोर्ट लिखे, भगवत गीता के परपोर्ट्स के हर एक सेंटेंस को जो सूत्र होते हैं वो सूत्र बोलते हैं. सूत्र क्या होता है? कंडेंस्ड फॉर्म. उस सूत्र के ऊपर कोई अगर परपोर्ट लिख दे, भगवत गीता का, भागवतम, सीसी, वो इंसान अगला व्यास पीठ पे बैठने लायक कहलाएगा. जब तक कोई वो नहीं कर पाए, जब तक आप व्यास पीठ पे नहीं बैठ सकते. इसलिए प्रभुपाद ने किसी को व्यास आसन पे बैठने के लिए अलाउ नहीं किया था अपने. तो उसके बारे में प्रभुपाद के बारे में दे स्टार्टेड सिटिंग. बट रियल में अगर व्यास के रिप्रेजेंटेटिव जब भी होंगे आप, जब आप जो आपके प्रीवियस आचार्य हैं उनके टीकों, उनके नॉलेज को, उनके जो परपोर्ट्स है उसको आप एक्सपैंड कर पाओ, तो आप व्यास पीठ पे बैठने के उत्तरदायित्व होगा, मतलब उत्तराधिकारी होंगे आप. यू हैव द राइट टू सिट ऑन द व्यास, अदरवाइज यू हैव नो राइट टू सिट ऑन द व्यास आसन. यू हैव टू गिव द कमेंट्री ऑन द परपोर्ट्स ऑफ द प्रीवियस आचार्य. प्रभुपाद ने बलदेव विद्याभूषण, भक्ति सिद्धांत, सबके परपोर्ट्स के ऊपर कमेंट्री दी, अपने परपोर्ट्स. अंडरस्टैंड? आप देखोगे प्रभुपाद का परपोर्ट रीड करोगे तो प्रभुपाद बलदेव विद्याभूषण को कोट करते हैं, विश्वनाथ ठाकुर को कोट करते हैं, रूप गोस्वामी को कोट करते हैं, भक्ति सिद्धांत को कोट करते हैं, भक्ति ठाकुर को कोट करते हैं. उनके परपोर्ट से परपोर्ट दे रहे हैं, प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं, राइट. तो अब जो प्रभुपाद के परपोर्ट पे परपोर्ट लिख पाए वही है उत्तरदायित्व, वही है उत्तराधिकारी
जो उस व्यास पीठ पे बैठ सकता है, अदरवाइज नहीं बैठ सकते आप व्यास पीठ पे। व्यास पे बैठोगे तो आप व्यास पीठ का अनादर कर रहे हो, यू आर अब्यूजिंग द व्यास पीठ एंड यू इनकर लॉट ऑफ सिन, यू नो, बिकॉज व्यास पे बैठना कोई ऐसे हंसी मजाक का खेल नहीं है। जिस प्रकार, इसलिए इसका नाम व्यास दिया कि आप एक्सपैंड करो नॉलेज को। वही आदमी गद्दी पे बैठ सकता है जो इस नॉलेज के, जिसमें क्षमता है ये नॉलेज को एक्सपैंड करने की, अपने परपोर्ट देने की। व्यास जैसे एक्सपैंड किया है एक वेद को 4 वेद में, उपनिषद में, पुराण में, इतिहास में, उसी प्रकार आपके अंदर भी क्षमता होनी चाहिए कि है ना, व्यास ने जो कंडेंस श्रीमद् भागवतम दिया उसको आप एक्सपैंड कर सको। गौड़िया वैष्णव ने जो सारी नॉलेज दी, सब नॉलेज दी सीसी में, उसको एक्सपैंड कर सको। और कृष्णा की नॉलेज भगवत गीता, उसको एक्सपैंड कर सको। जब तक आप ये नहीं कर सकते, डोंट इवन थिंक ऑफ सिटिंग ऑन द व्यास आसन, अदरवाइज यू विल डू एन ऑफेंस टू द व्यास आसन एंड इनकलकेट बिग ऑफेंस टू योरसेल्फ and that will lead to your fall down, big fall down, understand? इसीलिए दीक्षा गुरु हम प्रभुपाद को क्यों बोलते हैं, रीजन है, सेंटिमेंटल नहीं है। दीक्षा गुरु वही हो सकता है जो व्यास पीठ पे बैठ के दीक्षा दे सके। अब व्यास पीठ पे कौन बैठ सकते हैं, मैंने आपको बताया। ऐसे तो ना कोई टॉम डिक एंड हैरी बैठ जाए, सन्यासी आके बैठ जाए, ऐसे नहीं होता है। व्यास का रिप्रेजेंट होना बहुत ही बड़ा एक अथॉरिटी का काम है। इट्स अ वेरी हाई पोस्ट टू रिप्रेजेंट व्यास, because Vyas did such a big thing, so you have to at least do as Vyas did or exceed what Vyas did, then you are capable of sitting on the Vyas आसन। इसलिए जो आचार्य होते हैं वही व्यास आसन में बैठते हैं। माधवाचार्य, रामानुचार्य, शंकराचार्य, निम्बारका, विष्णु स्वामी, ये आचार्य है क्योंकि इन्होंने वेदांत सूत्र पे टीके दिए, इन्होंने अपने खुद के सूत्र लिखे हैं, इसलिए वो रियल रिप्रेजेंटेटिव है व्यास आसन में बैठने के। ऐसे तो नहीं कोई बैठ जाए ना, मजाक हो गया है कि कोई भी जाके बिना कुछ भगवत गीता कमेंट्री दिए, भागवत में कमेंट्री बैठ जाता है। नो नो, दिस इज द करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज व्यास पूजा। इसलिए व्यास की पूजा करते हैं। प्रभुपाद गोल्डन एज के व्यास है, तो प्रभुपाद गोल्डन एज जो है 10,000 साल के, उसके व्यास है, बिकॉज ही इज एक्सपेंडेड द टीचिंग्स ऑफ व्यासदेव into so many purports of Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita and Chaitanya Charitamrita. So he is the real Uttaradhikari, or the real representative of Vyasa. That's why we say Prabhupada himself told, you know, my books will be the law books for the next 10,000 years. Why? Because he is expanding that. He is representing Vyasadev. That's why we do his puja, Vyas puja, because he is the Vyas of this 10,000 years. So Prabhupada is the Vyas. Vyas is a post, gaddi, जहां बैठ के आप एक्सपेंड करते हो नॉलेज को। प्रभुपाद उस गद्दे बैठे हैं और 10,000 साल तक प्रभुपाद उस गद्दे बैठे रहेंगे क्योंकि उन्होंने एक्सपेंड किए। हाँ, कोई अगर आ जाए, प्रभुपाद ने बोला कि नो मोर आचल आफ्टर मी, बट कोई आ जाए जो प्रभुपाद के परपोर्ट लिख दे, और वो परपोर्ट ऐसे नहीं, वो तो कोई भी लिख सकता है, मैं भी लिख दूं, लेकिन वो परपोर्ट साधु गुरु शास्त्र, इस तीनों के इस पे कसौटी पे खड़े उतरने चाहिए। साधु गुरु शास्त्र, इन तीनों की कसौटी में जो खड़े उतरे वो रियल परपोर्ट होते हैं। ऐसे परपोर्ट तो कोई भी लिख दे ना, कोई चाहे तो कल आप बैठ के एक्सप्लेन करने लगे हो प्रभुपाद के परपोर्ट्स को, वो नहीं होता है। परपोर्ट वो होते हैं जो आपका रियलाइजेशन ले पाओ आप, वो योर ओन रियलाइजेशन, योर ओन रियलाइजेशन ऑफ दोस परपोर्ट विच यू हैव रियलाइज्ड। क्योंकि मालूम पड़ जाता है आप पोपट जैसे लिख रहे हो उसको या आपने रियलाइज करके लिख रहे हो। क्योंकि आप रियलाइज करके लिख रहे हो तो आप दूसरों को समझा पाओगे और दूसरों को इंपैक्ट कर पाओगे। यदि आप पोपट जैसे लिख रहे हो तो जो पढ़ने वाला समझ जाएगा उसको पोपट है ये, और ना किसी पे इंपैक्ट होगा उसका, तो वो नहीं अथॉरिटी वो होता है जो जब परपोज लिखे तो उनके परपोज पढ़ने के टाइम पे ऐसा लगे कि हाँ, इस पर्सन ने तत्वों को साक्षात्कार किया है, ही नोज द ट्रूथ एंड ही इज गिविंग अस द ट्रूथ। दैट इज व्हाट इज, यू नो, व्यास पीठ। दैट इज व्हाट पर्सन कैन सिट ऑन द व्यास पीठ।